प्रिय बहनों और भाइयों, बच्चे हमारे देश का भविष्य है और वर्तमान भी। स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित बच्चे समर्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। उसकी पूरी सफलता के लिए जरूरी है कि हमारे बच्चे पूर्णतः स्वस्थ रहें। आंगनबाड़ी माध्यम है बच्चों को स्वस्थ रखने का, सुशिक्षित करने का, उनको बेहतर संस्कार देने का, उनकी बेहतर ग्रोथ का। लेकिन आंगनबाड़ी केवल सरकार की जवाबदारी नहीं है। सरकार संसाधन जुटा रही है, पोषण आहार भेज रही है, व्यवस्थाएं बना रही है, लेकिन समाज की भी तो कोई जवाबदारी है। मेरी, आपकी, हमारी, कि अपने बच्चों के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है। और इसलिए हमने सोचा कि आंगनबाड़ी केवल सरकार न चलाए, सरकार के साथ समाज को भी जोड़ा जाए। इसलिए हमने आंगनबाड़ी गोद ले अभियान प्रारंभ किया। कई लोगों ने आंगनबाड़ी गोद ली, लेकिन केवल एक व्यक्ति आंगनबाड़ी गोद क्यों ले? वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम भी तो आंगनबाड़ी से जुड़े। आंगनबाड़ी में संपूर्ण पोषण आहार मिले, शिक्षा देने की व्यवस्था ठीक हो, खेलकूद की व्यवस्थाएं की जाए। आज इसकी आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी को समाज से जोड़ने के लिए आंगनबाड़ियों में संपूर्ण संसाधनों की व्यवस्था के लिए मैं भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकला था। बच्चों के लिए खिलौने और अन्य सामग्री एकत्रित करने के लिए मैं ये बताते हुए भाव विभोर हूं। लोगों ने दोनों हाथ खोल कर दिया। मैं तो हाथ ठेला लेकर निकला था, लेकिन खिलौनों से ट्रक भर गए। अनेक प्रकार की सामग्री आ गई, लाखों रुपए के चेक आ गए, कमिटमेंट आ गए। मेरा उत्साह और बढ़ गया और इसलिए समाज को आंगनबाड़ी से जोड़ने का अभियान अब एक सामाजिक आंदोलन बन रहा है। मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं, आप भी इस अभियान से जुड़िए, आंदोलन से जुड़िए। आप आंगनबाड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग कर सकते हैं। किसान है, अनाज दे दीजिए। व्यापारी है, सामग्री दे दीजिए। उद्योगपति, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, अन्य काम में लगे व्यक्ति हैं, तो जो आपका सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य से कुछ ना कुछ आंगनबाड़ी में जरूर दें। आप, अगर आपका जन्मदिन है तो आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ मनाएं। आप ना जाए तो वहां दूध भिजवा दें, फल भिजवा दें और कोई पोषण सामग्री भिजवा दें, पोषण आहार की सामग्री भिजवा दें। माताजी, पिताजी की पुण्य स्मृति में आप आंगनबाड़ी में भोजन करा सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन पर भी आप आंगनबाड़ी में सामग्री भेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपसे भावुक अपील कर रहा हूं, आंगनबाड़ी से जुड़िए, मतलब अपने बच्चों से जुड़िए, मतलब अपने देश के भविष्य से जुड़िए। और अगर आप ना जा पाए, कोई बात नहीं है, मैं उनसे आह्वान कर रहा हूं जो बच्चों के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं। जैसे मैं भोपाल में निकला, मित्रों,
आप अपने शहर में निकलिए, अपने गांव में निकलिए, सामग्री एकत्रित कीजिए और आंगनबाड़ी को भेंट कीजिए। हर एक नहीं जा सकता तो हम सामान लेने तो जा सकते हैं। जब मैं हाथ ठेला लेके निकल सकता हूं तो आप भी निकलिए। आइए संकल्प करें, हमारे प्रदेश में हर बच्चा संपूर्ण स्वस्थ होगा, कोई अंडरवेट नहीं रहेगा, आंगनबाड़ी में पोषण आहार की कमी नहीं रहेगी, बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम करेंगे, समाज करेगा। निकलिए, ये आंगनबाड़ी से समाज को जोड़ने का अभियान बच्चों को स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित बनाने का महायज्ञ है। आप भी इसमें अपनी आहुति डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्वालियर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। महिला, बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई है। बिजौली की तरफ से ये गाड़ी आ रही थी। मुरार इलाके की घटना आपको बता रहे हैं। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गाड़ी ने कुचल दिया है और जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। ग्वालियर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया, जिसमें महिलाओं, बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। बिजौली की तरफ से ये गाड़ी आ रही थी। मुरार इलाके की घटना आपको बता रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है, जांच पड़ताल की जा रही है। ग्वालियर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। महिलाओं, बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, बड़ी घटना सामने आई है, रफ्तार का कहर देखने को मिला है, 5 लोगों की मौत। आखिर मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच में क्या सामने आ पाया? क्या ड्राइवर पकड़ा गया है जिस कार से उसने कुचला है लोगों को? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के मुरार ब्लॉक के खुरेरी गांव की ये पूरी घटना है। यहाँ एक निजी कॉलेज के आगे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और जो ग्वालियर के एसएसपी ने जानकारी दी है न्यूज़ 18 को, उसके मुताबिक एक बोलेरो कार जो संभवतः बिजौली की तरफ से आई थी तेज़ गति से, उसने ये सड़क के किनारे एक परिवार खड़ा हुआ था, उस परिवार को कुचल दिया है और इसमें महिला, पुरुष और बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हुई है। पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये लोग शादी में आए थे और सड़क के किनारे खड़े हुए थे, इस तरह की पुलिस ने जानकारियां दी है। और ये जो तेज़ रफ्तार बोलेरो आई, इसने इनको चपेट में लिया और उसके बाद 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और ये जो लोग हैं संभवतः मुरैना ज़िले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पति पत्नी और बच्चे हैं पुलिस के मुताबिक। तो अभी ये प्रारंभिक तौर पर ही मामला सामने आया और उसके बाद घटना की जानकारी लगते ही मौके पर मुरार पुलिस पहुंची और शवों को वहां से पीएम के लिए रवाना किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है, रोड रेज की घटना अगर देखा जाए तो घटना सामने आई है। 5 लोगों की मौत हो गई, बच्चे भी इसमें शामिल थे। जिन लोगों की मौत हुई है, क्या उनकी पहचान हो पाई है? आखिर वो कहाँ के रहने वाले थे, वहाँ क्या कर रहे थे, कहाँ की ओर जा रहे थे? देखिए, अभी प्रारंभिक तौर पर पुलिस को जो जानकारियां मिली है उसके मुताबिक यही है कि ये जो एक परिवार है शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था और ये सड़क के किनारे ही संभवतः वाहन का इंतज़ार कर रहा था या फिर अपने किसी रिश्तेदार का इंतज़ार कर रहा था। इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं वो सभी मुरैना ज़िला के बताए जा रहे हैं। पुलिस अभी पहुंची है और उसके बाद अब जो इनके परिवार के लोग हैं उन लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है और थोड़ी बहुत देर में पूरी जानकारी निकलकर सामने आएगी कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ था। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी जो हादसा करने वाली कार है वो अभी पकड़ी नहीं गई है, लेकिन पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है क्योंकि नज़दीकी हाईवे हैं तो संभवतः हाईवे के आसपास ही ये गाड़ी जो है यहाँ से हादसे के बाद भागी है। सुशील, जो आरोपी चालक है जो भी फरार है, गाड़ी भी नहीं पकड़ाई गई है, आसपास में कुछ लोग उस दौरान मौजूद होंगे जब ये बड़ा हादसा हुआ। उस गाड़ी में क्या और भी लोग सवार थे? कहाँ की वो गाड़ी थी? इस बारे में आसपास के लोगों ने कुछ जानकारी दी क्या?
बिल्कुल, देखिए आसपास एक निजी कॉलेज है वहीं पास में ही, और ये जैसे ही घटना हुई उसके बाद वहाँ जो कुछ छात्र थे, स्टाफ के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले पुलिस को खबर दी। उसके बाद वहाँ नाराज़गी भी जताई थी इस बात को लेकर कि पुलिस और प्रशासन की टीम वहाँ वक्त पर नहीं पहुँच पाई या फिर गाड़ी को नहीं पकड़ पाई। चलिए, तो निश्चित तौर पर लगातार बने रहिए। अमित सांघी जी एसपी हैं। सर, बड़ा हादसा हुआ है, गाड़ी ने कुचल दिया है, 5 लोगों की मौत हो गई है। आखिर अभी तक कुछ पता चल पाया क्या कि गाड़ी कहाँ की थी, कौन लोग थे, कितने लोग उसमें सवार थे? हेलो अमित जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आवाज आपकी मिल रही है। ये अभी चूंकि जस्ट 35-40 मिनट पुरानी ये घटना है। हमारे लोग पहुंच गए स्पॉट पे और बॉडीज जो है उनको शिफ्ट भी कर दिया हॉस्पिटल के लिए। ये बोलेरो का पता चल रहा है, तो इसमें अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिससे गाड़ी को प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाए। और अभी जो है उनके परिजन इकट्ठे हैं, तो उनको अभी समझा रहे हैं। उनको कुछ जो भी कंपनसेशन वगैरह प्राइमो फेसी तुरंत दिया जाता है, उसके लिए रेवेन्यू ऑफिसर्स भी रवाना हो गए, तो वो भी 5-10 मिनट में स्पॉट पे आ रहे हैं। तो ये फॉर्मेलिटीज हो जाए। और मीनवाइल हमारी टीमें लगी हुई हैं कि ये गाड़ी बोलेरो का पता चल रहा है, कंट्रोल को भी ये हुआ है, तो जो कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको थोड़ी देर से खबर करता हूँ। मैं भी बस ये पहुंच ही गया हूँ स्पॉट पे, तो आपको थोड़ी देर से खबर करता हूँ। जी सर, एक सवाल है, यहाँ पर जिन लोगों की मौत हुई है क्या उनके बारे में पता चल पाया, कहाँ के रहने वाले थे? हाँ, ये जो है ये बेसिकली मुरैना से बताया जा रहा है। जो अभी बात हुई परिजनों से, मुरैना के हैं और एक किसी मैरिज में आए थे, मैरिज में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सुशील लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, आपने सुना एसपी साहब जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज जो है अब उनकी भी जांच हो रही है कि आखिर गाड़ी कहाँ की थी। बताया जा रहा है कि बोलेरो वाहन है, पर यह अभी नहीं पता चल पाया है गाड़ी कहाँ की थी, कितने लोग सवार थे। और ये भी अपडेट मिल पाया है कि वो लोग मुरैना के रहने वाले थे जिनकी मौत हुई है, उनके परिजन को भी जानकारी दे दी गई है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये लोग मुरैना के रहने वाले थे जैसा कि एसपी साहब ने बताया है। तो निश्चित तौर पर अब जो बोलेरो गाड़ी है उसकी नाकेबंदी के लिए भी जो हाईवे और उसके आसपास के रोड हैं वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके ज़रिए पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है और संभवतः इस कार को भी जो है नाकेबंदी के ज़रिए पकड़ने की कोशिश पूरी तरह से पुलिस कर रही है। और चूँकि अब एसएसपी ने बताया कि मौके पर पहुँचने ही वाले हैं और वहाँ पर जो कुछ नाराज़ परिजन हैं वो भी आ गए हैं, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन के राजस्व के लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा हादसा है और कहीं ना कहीं जो रफ्तार थी उस गाड़ी की वो इससे समझा जा सकता है कि सड़क के किनारे खड़े हुए लोग थे और उनको कुचलने के बाद वो घटनास्थल से तुरंत फरार हो गए। तो अब जब ये गाड़ी बरामद होगी तब ये चल पाएगा पता कि आखिरकार ये घटना जो हुई उसमें क्या ड्राइवर शराब पिए हुए था या फिर और बाकी दर्दनाक हादसा और उसका पता चलना बहुत जरूरी है कि आखिर जिसने भी उनको कुचला, मौत हुई, आखिर वो कौन थे और क्या ड्रंक थे, सब जानकारी मिलनी चाहिए। आप इस पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुशील। भोपाल से बड़ी खबर है, राज्य सरकार के अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी मिल गई है। प्रत्यक्ष प्रणाली से अब महापौर का चुनाव होगा, जनता ही महापौर को चुनेगी। राज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी है। तो राज्य सरकार के अध्यादेश को अब राजभवन की मंजूरी मिल चुकी है। प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव होगा और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, राजभवन की तरफ से मंजूरी मिल गई है, प्रत्यक्ष प्रणाली से ही अब महापौर का चुनाव होगा।
बिल्कुल रितु, देखिए अब तस्वीर साफ होती हुई नज़र आ रही है कि जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं वो किस तरीके से होंगे। राज्य सरकार ने जो अध्यादेश राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा था, राजभवन के सूत्रों के मुताबिक उस अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सुबह राज्यपाल से मुलाकात की थी और अध्यादेश को मंजूरी देने का अनुरोध किया था और उसी के बाद राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दी है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के अध्यादेश के तहत अब ये साफ हो गया है कि जो नगर निगम है उसमें महापौर का चुनाव सीधे तौर पर होगा, यानी कि जनता ही महापौर का चुनाव करेगी। लेकिन जो नगर पालिका है वहाँ पर जो अध्यक्ष का चुनाव है वो पार्षदों के जरिए होगा, यानी कि वहाँ पर अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होगा। तो दो तरह की व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है और उसी अध्यादेश को राज्यपाल की मोहर मिल गई है। तो अब राज्यपाल के राजभवन की मंजूरी मिलने के बाद इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर तैयारी करेगा कि महापौर के चुनाव सीधे तौर पर और जो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तरीके से यानी कि पार्षदों के जरिए चुने जाएंगे। जी, लगातार बने रहिए। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, अध्यादेश को अब मंजूरी मिल गई है राजभवन से, प्रत्यक्ष प्रणाली से अब महापौर का चुनाव हो सकेगा। अगर महामहिम राज्यपाल जी ने अनुमति दी है तो स्वागत योग्य है और मुझे लगता है कि जल्द चुनाव होंगे और जनता को भारतीय जनता पार्टी के पुनः जनप्रतिनिधि मिलेंगे जो सेवा और समर्पण की भावना के साथ में लगातार जुटने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे सरोकारों के साथ में जुड़कर आगे चुनाव भी लड़ेगी और सेवा भी करने के लिए तैयार है। जी, यहाँ पर ये तो ठीक है, राज्य भवन से मंजूरी मिल गई है, पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ठीक है मंजूरी मिल गई है पर कहीं ना कहीं ओबीसी के साथ अभी भी जो न्याय होना था वो बीजेपी नहीं कर पाई है। कांग्रेस को तो कहने का हक ही नहीं है। कांग्रेस ने तो पूरा का पूरा रिजर्वेशन शून्य करवा दिया था। जैसा इन्होंने महाराष्ट्र में शून्य करवा दिया ना, वैसा ही शून्य मध्य प्रदेश में करवा दिया था। तो ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ में जाने का जो संकल्प मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भाजपा की सरकार ने लिया था वो संकल्प पूरा हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरा हुआ। ओबीसी के रिजर्वेशन में के साथ में इलेक्शन में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सच्चाई समाज का हर वर्ग जानता है और भली भांति पहचानता है, इसलिए इनकी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली। जी, अजय सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अजय सिंह जी, राज्य सरकार के अध्यादेश को राजभवन से अब मंजूरी मिल गई है, अब प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव होगा, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही थी, इसीलिए अभी तक इतने प्रपंच किए गए, कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष और फिर दोनों तरह की प्रक्रिया लाके अध्यादेश भेजा गया है। कोई भी प्रक्रिया रहे, मध्य प्रदेश की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। 8 साल पहले के झूठे वादे और शहरी क्षेत्रों की अव्यवस्थाएं किसी से छुपी नहीं है। भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, ग्वालियर में तो सांसद तक सार्वजनिक चिट्ठियां लिख चुके हैं कि नगर निगम में भारी अव्यवस्था है। भाजपा के प्रवक्ता जो ओबीसी के हकों की बात कर रहे थे, हरियाली आंसू ना बहाएं। मध्य प्रदेश में 1995 से लेकर अब तक ओबीसी को जो भी आरक्षण मिला वो कांग्रेस के सरकारों के कारण मिला। आपकी सरकार आज तक कभी कोई विधेयक, कभी कोई कानून विधानसभा में ओबीसी के लिए नहीं लाई, केवल न्यायालयों में ओबीसी के नाम पे धोखा किया और ओबीसी के अधिकार समाप्त करवाए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका। रजनीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रत्यक्ष प्रणाली से अब महापौर का चुनाव होगा और अब इस अध्यादेश को राजभवन से भी मंजूरी मिल चुकी है। महापौर को जनता चुनेगी। आपको मिलवाते हैं कि ऐसे दिव्यांग से जो ना बोल सकता है ना चल सकता है, लेकिन सपने जरूर देखता है और देखता ही नहीं बल्कि उन्हें पूरा भी करता है। इनमें से एक का सपना पीएम मोदी से मिलने का, जिसे पूरा भी कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। यह है खरगोन जिले के बड़वाह निवासी दिव्यांग चित्रकार आयुष कुंडल। गंभीर बीमारी से पीड़ित आयुष बोल नहीं सकते, अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन उनमें चित्रकारी का हुनर ऐसा कि लाखों का दिल जीत लें। आयुष मंडल के कुछ सपने हैं और उनमें सबसे बड़ा सपना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का। ये सपना बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की कोशिशों से पूरा हुआ।
अपनी मां के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से आयुष मंडल जब मिलने पहुंचे, अपने पैरों से बनाई उनकी तस्वीर उन्हें उपहार में दी। अभी थोड़े दिन पहले ही हम मोदी जी से मिलने के लिए दिल्ली गए थे, तो हमारे जो खंडवा सांसद हैं उनके जरिए ही हम वहाँ तक मोदी जी तक पहुँचे और उन्होंने हमारी मुलाकात वहाँ पे करवाई। और उसके बाद आयुष मोदी जी से मिलके काफ़ी खुश हुआ और उनसे मतलब मिलके ही एक अजीब सी ऊर्जा जैसी आयुष के अंदर मतलब हो रही थी और हम सबको भी इतना अच्छा महसूस हो रहा था। और उनसे बात करके और इतने अच्छे मतलब प्रधानमंत्री की जो एक छोटे से व्यक्ति को अपने गले लगा रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, ये देख के ही हमको बहुत ही अच्छा लगा और आयुष को भी काफी अच्छा लगा। दरअसल आयुष प्रधानमंत्री मोदी से बेहद प्रभावित है। उनकी तस्वीर बनाना, उनसे जुड़ी खबरें सुनना उसे बेहद पसंद है। प्रधानमंत्री से मिलने पर आयुष भी खुश थे। पीएम मोदी ने भी आयुष का हौसला बढ़ाया, उसे दुलार किया। मोदी जी से मिलकर आयुष को यह प्रेरणा मिली कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे तो हमको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सभी एकजुट होकर और हम सब अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और सभी अगर काम करेंगे तो अपना देश आगे बढ़ सकता है। तो आयुष को उनके जो भाषण वगैरह भी जो टीवी पे आते रहते हैं उनको भी आयुष सुनता रहता है और उससे भी आयुष को काफी प्रेरणा मिलती है। पीएम मोदी से हुई मुलाकात में आयुष ने एक और सपने का इजहार किया। आयुष चाहता है कि उसका खुद का घर हो। तब मोदी जी ने वादा किया, लेकिन शर्त के साथ कि घर की तस्वीर बनाकर भेजो, वैसा ही घर बनवाएंगे। आयुष के सपने के बारे में बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि आयुष ने इशारों में ही बताया कि मेरा 5वां सपना घर बनाने का है। तो मोदी जी ने आयुष को बोला कि तुमको घर बना के कौन देगा, तो आयुष ने बोला कि आप देंगे। तो उन्होंने कहा तुमको कैसा घर चाहिए वो तुम अपने पैरों से ड्राइंग करके और मुझे बताओ और वैसा ही नक्शा बना के मुझे दो, तो मैं तुम्हें वैसा ही घर बना के दूंगा। तो फिर अभी जब से आयुष आया था तब से फिर पेंटिंग बनाने में आयुष नक्शा बनाने में लग गया और उसका नक्शा पूर्ण हुआ। वैसे आयुष मंडल ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिलकर अपना एक और सपना पूरा कर लिया है। इधर अपने पैरों से बनाई घर की तस्वीर भी सांसद के माध्यम से मोदी जी तक पहुंचाने की तैयारी है। अब आयुष और उनकी मां को न केवल आशा है बल्कि पूरा भरोसा है कि आयुष के घर का सपना प्रधानमंत्री मोदी जरूर पूरा करेंगे। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के